अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो ग्लोब है वो करंटली एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बहुत हाई हो रहे हैं और जॉब्स जो है वो बहुत स्केर्स होते जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही ऑब्वियस है कि हम अपने रिस्क को लेके, अपने सस्टेनेंस को लेके कंसर्न हो जाए, वॉरिड हो जाए। आज की वीडियो में हम रिस्क के एक बहुत ही खूबसूरत इस्लामिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि अगर अल्लाह ने हमें किसी चीज़ से ब्लेस किया है तो हमें इसकी क्वांटिटी से ज़्यादा इसकी क्वालिटी को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है। और इसी कॉन्सेप्ट को अरबिक में ज़ियादतुल खैर भी कहते हैं। इट मीन्स दैट वी इंक्रीज़ द खैर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास $100 है और अगर उन $100 में बरका है तो वो $100 हमें पीस दे सकते हैं, कंफर्ट दे सकते हैं, सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, सुकून दे सकते हैं, कंटेंटमेंट दे सकते हैं। और इसका ऑपोजिट, अगर उन्हीं $100 में बरका ना हो तो वही $100 हमें पेन दे सकते हैं, मिजरी दे सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से मिलता है। जब बैटल ऑफ तबूक हुआ था तो उस वक्त जब सहाबा उस बैटल से वापस आ रहे थे तो उनका पानी जो था वो ख़त्म हो चुका था और बहुत थोड़ा पानी रह गया था उनके पास। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि सहाबा के पास जितना भी पानी था वो सब ले लिया और उसे एक कैन में इकट्ठा किया। और वो बस इतना ही कैन था कि 3-4 सहाबा उसमें से पी सकते थे, बस इतना थोड़ा पानी रह गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने मुबारक हाथों को उस पानी में डुबो दिया और अल्लाह से दुआ की कि बिस्मिल्लाह बरकतु मिनल्लाह। इट मीन्स बरका कम्स फ्रॉम अल्लाह। बरका जो है वो अल्लाह की तरफ से है। और उसके बाद क्या हुआ कि उस कैन का पानी न सिर्फ 1000 के ऊपर सहाबा ने पिया बल्कि उससे वज़ू भी किया। और इसी को बरका कहते हैं कि पानी की क्वांटिटी तो सेम थी, वो एक ही कैन पानी था, उसके 10 कैन नहीं बने थे, लेकिन वो एक कैन जो था वो 1000 से भी ज़्यादा सहाबा को सफिशिएंट हो गया। तो बस पानी की क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई थी। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो हमारा रब है। अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ पे अल्लाह कुदरत रखता है और अल्लाह के अंदर वो पावर है कि वो हर चीज़ में बरका डाल सकता है, फिर चाहे हमारा पैसा हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या हमारा टाइम हो। और अल्लाह ताला खुद हमें एनकरेज करता है कि हम अल्लाह से बरका मांगे। जब हम अल्लाह को प्रेज़ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, या फिर कहते हैं कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह न सिर्फ एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है बल्कि अल्लाह खुद भी बहुत ही ब्लेसड है और बहुत मुबारक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खैरु कुल्लुहु बियदैक, ऑल गुड कम्स फ्रॉम यू या अल्लाह व शर्रु लैसा इलैक, देयर इज़ नथिंग ईविल फ्रॉम यू। अल्लाह की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अच्छाई आती है, खैर आती है, कभी कोई ईविल या कभी कोई बुराई नहीं आती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कुछ तरीके बताए हैं जिन पे अमल करके हम अपनी बरका को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है वो है तकवा। तकवा जो है वो सबसे पावरफुल मैकेनिज़्म है जिससे हम अपनी फैमिली में, अपनी वेल्थ में और अपने टाइम में बरका को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तकवा का मतलब है अल्लाह पे यकीन। जब हमारे दिल में अल्लाह पे यकीन होता है तो अल्लाह भी हमारे लिए बरका के दरवाज़े खोल देते हैं। तो उसके लिए हमें अच्छा मुसलमान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरा तरीका ये है कि हमें खुद को एक ऐसे ऑब्जेक्ट से एसोशिएट करना है जो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। अल्लाह ने कुरान की कई वर्सेस में कुरान को किताबुन मुबारक कहा है। कुरान जो है वो सबसे ज़्यादा मुबारक चीज़ है और ये अल्लाह की स्पीच है, ठीक है। तो इसके रेसिटेशन में बरका है, इसके मेमोराइजेशन में बरका है, इसकी तफसीर में बरका है, इवन इसको सुनने में भी बरका है। तो हमें किसी तरह से कुरान को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है। अपने दिन की शुरुआत कुरान की रेसिटेशन से करनी है। दिन में हमें फिर चाहे हम एक रुकू पढ़े या इसका पेज पढ़े या फिर एक लाइन ही क्यों ना पढ़े, लेकिन इसे अपनी रूटीन में शामिल करना है। हमें अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा सलूक करना है। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक लंबी ज़िंदगी हो और हमारी वेल्थ इंक्रीज़ हो जाए तो हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। एक और हदीस है जिसे इमाम अहमद ने रिपोर्ट किया है और इसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नरेट किया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें
اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا اخلاق رکھنا ہے ان کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کا خیال رکھنا ہے، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے، اپنے سبلنگس کا، اپنے کزنس کا، اپنے خاندان والوں کا، ان سب لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن الخلوق سے رہنا ہے، اچھے سلوک سے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہماری پرسنل لائف میں بلیس کرے گا۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر ہمیں برکت چاہیے تو ہمیں تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ بارک لنا فی اہلنا، بارک لنا فی اموالنا۔ اللہ ہی سورس آف برکہ ہے، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، برکہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں برکہ دیجیے میرے کھانے میں، میرے وقت میں، میرے پیسے میں۔ اللہ ہی واحد سورس آف برکہ ہے، اور اللہ کے سوا ہم کسی کو تبارک نہیں کہہ سکتے، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک اور طریقہ ہے کھانے میں برکہ حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث ہے جسے ابو داؤد نے رپورٹ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کھانا شروع کریں تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے، اور کھانا ختم ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ ہمارے کھانے کو بلیس کرتا ہے، اور کوشش کرے کہ اکیلے کھانے کی بجائے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ کھایا کرے۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اور آپ نے اس سے کچھ لرن کیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔